अमेरिका ने तवक्को जाहिर की है कि सदस्य डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा टेमी ब्रूस ने उम्मीद जाहिर की है कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में टेमी ब्रूस ने कहा कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द ने अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एलिसन होकर से मुलाकात की है। एलिसन होकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। टेमी ब्रूस ने इस बात पर खुदा का शुक्र अदा किया भारत और पाकिस्तान जैसे मालिक के दरमियान जंग बंदी जारी है। एलिसन होकर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत हुई, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी ताउन शामिल था। टेमी ब्रूस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह पाकिस्तानी वफ्द और महकमा खारजा के एहलकारों के दरमियान हुई बातचीत की तफसीलात पर तबसरा नहीं करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसला कश्मीर के बारे में सदर ट्रंप के जहन में क्या है वो इस बार बात नहीं कर सकती, मगर ये जरूर जानती हैं कि सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और नस्लों के दरमियान जारी इख्तलाफात को ख़त्म करने से मुतालिक है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के इख्तलाफात और नस्ल दर नस्ल जंग को हल करना चाहते हैं, इसलिए ये बाइस हैरत नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं। टेमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को मेज़ पर ला बिठाया और बातचीत मुमकिन बनाई जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा मुमकिन होगा। हुकूमत का विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की जाएगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी की जाएगी। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर टैक्स लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाई जाएगी। पेट्रोल इंजन पर भी ड्यूटी लगेगी। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद किया जाएगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूल करने वालों पर 5% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। फाइलर्स को टैक्स गोशवारों के साथ वेल्थ स्टेटमेंट लगाना होगी। बैंकों में रखे रकूम के सूद पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। कौमी बचत की स्कीमों पर टैक्स लागू नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के लिए खुसूसी अलाउंस का ऐलान। हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कोरियर सर्विस से अशिया मंगवाने पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की वजह से रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा है। कोरियर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करने वाले इदारे ई कॉमर्स कारोबार वालों से 18% टैक्स वसूल करके हुकूमत को जमा करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी खरीदारी में कपड़ों और मलबूसात पर 2% टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 0.25% टैक्स देना होगा। दीगर अशिया पर 1% टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स के जरिए 10,000 रुपए तक की खरीदारी पर बैंक या ऑनलाइन अदायगी की सूरत में 1% टैक्स लगेगा। 10 से 20,000 रुपए तक की खरीदारी पर 2% टैक्स देना होगा। 20,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर 0.25% टैक्स लगेगा। पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां भी महंगी। फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली पर भी मजीद टैक्स लगेगा। विफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत कार्बन लेवी आयद। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन लेवी देना पड़ेगी। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियां बशमूल हाइब्रिड कारों पर सेल्स टैक्स की शरह 8.5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 850 सीसी से कम हॉर्स पावर की नई गाड़ी पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई शामिल। टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी एक्ट के दायरे में आएंगी। ई कॉमर्स, ई स्टोर, ऑनलाइन मार्केट भी टैक्स की जद में। गैर मुल्की कंपनियों से पाकिस्तान में अशिया या खिदमात के बदले भेजे जाने वाली रकूम पर बैंक और एक्सचेंज कंपनियां 5% टैक्स जमा करेंगी। ये टैक्स अगले माह की 7 तारीख से पहले हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा करेंगे। टैक्स काटने और जमा कराने में नाकामी
नाकामी पर मुतल्लिका बैंक या एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में मौजूद रखने वाला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुकूमत को 3 माह की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद होगा। बैरून मुल्क से खरीदारी में अदायगी का जिम्मेदार इदारा भी सामाही रिपोर्ट जमा कराएगा, जिसमें खरीदार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अदायगी की तारीख और रकम दर्ज होगी। रिपोर्ट जमा न कराने पर 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर 3 माह तक गैर मुल्की कंपनी टैक्स देने से इत्तनाब करे तो बैंक या एक्सचेंज कंपनी इसकी तरफ से रकूम को भेजना मुअत्तल कर देंगे। हुकूमत का इनकम टैक्स की वसूलियों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम का फैसला। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारे के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट ना जमा करवाने वाले गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराए बगैर सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा न करवाने वालों पर बाज बैंक अकाउंट्स खोलने पर भी पाबंदी होगी। फाइलर्स की अपनी माली हैसियत, आमदन, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली ज़राए के सबूत पेश करना होंगे। बैंकों को अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। नॉन फाइलर के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। $17,573 अरब रुपए हजम का बजट कौमी असम्बली में पेश। FBR का टैक्स अदर 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन 5,147 अरब रुपए मुतवक्के। बजट खसारा 6,105 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा कि मजमूई आमदन का तखमीना 19,278 अरब रुपए रखा गया। सूबों को 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए इक्तसादी तरक्की की 4.2% मुकर्रर। सूद की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन के लिए 1,055 अरब, सिविल इंतजामिया अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान के लिए 18 अरब और जाम अजला के लिए 80 अरब मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के लिए 140 अरब और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रखे गए हैं। ग्रांट्स और सब्सिडी की मद में 1,928 अरब रुपए मुकर्रर। तरक्याती मनसूबों के लिए 1,000 अरब, हंगामी अखराजात के लिए 389 अरब रुपए मुख्तस। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बातचीत की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाए और नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज, शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। मुल्क की माइशत बेहतर हो रही है, पूरी कौम की काविशों से मुश्किलात से बाहर निकल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। हुकूमती इक़दामात की बदौलत अहदाफ को हासिल करने में मदद मिली। वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। भारत सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। माहिदे में कोई ऐसी शिक नहीं है और ना हम बर्दाश्त करेंगे। बजट में गरीबों का खून चूस कर अशराफिया को पिलाया जा रहा। PTI रहनुमा शिबली फराज का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत मनफी हुई और फसलें तबाह हो गईं। काश्तकारों को खरबों का नुकसान हुआ और इंडस्ट्री में मनफी ग्रोथ हुई। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर रुपये से बेहतर अफगान करेंसी हो गई। खिते के मालिक में हम हैं जो जवाल पजीर हैं। ये अफराद वो हैं जो फार्म 47 पर पार्लियामान में हैं, उन्हें अवाम ने नहीं भेजा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। बैंकों में पैसों पर 20% टैक्स लगा दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को बढ़ा दिया गया। JUI के रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान ने कहा कि बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। बजट के बाद हमेशा महरूम तबका ही पिसता है। तालीम और सेहत पर फोकस करना चाहिए था। टैक्स स्लैब्स के अंदर बड़ा रिलीफ दिया गया। इनकम टैक्स की शरह में कमी की गई। इरफान सदीकी का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बजट में माइशत की ग्रोथ भी खुसूसी तवज्जो दी गई। तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ इब्तिदा में 6% थी, ये अच्छी बात है, ये 10% पर आ गई। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने कहा बजट अमीरों का है ना गरीबों का। यह IMF का बजट है। कुछ अच्छे इकदाम उठाए गए हैं। महंगाई और इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आई है। ज़राअत तारीकियों में डूब रही है। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक ही बजट दिया गया।
वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। 50,000 माहाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 1% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर 6,000 रुपये फिक्स और 12 लाख से जायद रकम पर 11% टैक्स आयद होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपये तक तनख्वाह पर 1,16,000 रुपये फिक्स और 22 लाख से जायद रकम पर 23% टैक्स लगेगा। 32 लाख से 41 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 3,46,000 फिक्स टैक्स होगा, जबकि 32 लाख से जायद रकम पर 30% टैक्स आयद होगा। 41 लाख से जायद तनख्वाह पर 6,16,000 फिक्स टैक्स और 35% टैक्स लगेगा। सालाना 1 करोड़ से जायद पेंशन वसूल करने वाले 70 साल से कम उम्र अफराद पर 5% टैक्स लगेगा। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल कर दी गई। नए बजट में प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ, सुपर टैक्स में कमी का ऐलान। सालाना 20 करोड़ रुपए से जायद 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। टैक्स क्रेडिट का भी ऐलान। कारपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में कमी कर दी गई। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी की गई। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2%। तीसरी स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% करने का फैसला किया गया। नए बजट में तजवीज़ दी गई है कि कमर्शियल जायदादों, प्लाटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़श्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई। हुकूमत ने बजट में 10 मरले तक के घरों और 2,000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया है। मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। बजट में इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम दोस्त और मतवाजन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ और टीम को मुबारकबाद। कहा कि ये बजट में मुतवसत तबके को रिलीफ दिया गया। मसनूई महंगाई मजीद कम होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। माइशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुँचाने के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान मुआशी गिरदाव से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। IMF प्रोग्राम से निजात हासिल करने का आज़म शानदार मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे सिर्फ सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। मुख्तस रकम ना काफ़ी, मंसूबा ना जल्दी शुरू हो सकता है ना मुकम्मल। शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची पोर्ट से पूरे मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। वज़ीर आला सिंध ने मुतअद्दिद बार मंसूबे पर खतूत और इजाद दहानियाँ भेजी। वफाकी वज़रा ने मोटरवे मंसूबे के लिए फंड की यकीन दहानी करवाई। मंसूबे के लिए कम अज़ कम 30-40% बजट मुख्तस होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी मंसूबे को संजीदगी से ले रही है। बजट का तफसीली जायजा लेंगे। महंगाई में कमी के समरात आवाम तक नहीं पहुंच रहे। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम के प्रोग्राम के सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि अगर महंगाई में कमी आई है तो गुर्बत में इजाफा क्यों हो रहा है। तनख्वाहों की निस्बत पेंशन में ज़्यादा इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को हम 0 पर ले गए थे। 2021 में हमारी ग्रोथ 5.7% और 2022 में 6.7% थी। 2.7% ग्रोथ फार्म 47 की पैदावार है। ट्रंप की धमकी या दरामदाद सस्ती करने की कोशिश। हुकूमत का दरामदाद पर टैरिफ इस्लाहात का ऐलान। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में टैरिफ मरहलावार कम करने का ऐलान किया और कहा कि आइंदा 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी और 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का खात्मा कर दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी के सिर्फ 4 स्लैब रखे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 15% होगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि इस्लाहात से पाकिस्तान में औसत टैरिफ खिते में सबसे कम हो जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त फैसले। सेल्स टैक्स एक्ट में FBR को मजीद इख्तियारात मिल गए। FBR कमिश्नर रजिस्टर्ड ना होने वाले अफराद और कंपनियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करा सकेगा। ना रजिस्टर्ड अफराद और कंपनियों की गैर मनकुला जायदाद की ट्रांसफर पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। कमिश्नर FBR ना रजिस्टर्ड अफराद और कंपनियों के कारोबार की जगह और मनकुला जायदाद जब्त करा सकेगा। बार कोड या टैक्स स्टैंप के बगैर अशिया को फौरी जब्त किया जा सकेगा। बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा जिला के लिए टैक्स छूट खत्म करने का ऐलान। 10% की शरह से सेल टैक्स लगाने की तजवीज़। वज़ीर खजाना ने कहा कि इन इलाकों में आइंदा 5 साल के दौरान अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाएगा। सबसे पहले आइंदा माली साल के लिए 10% की शरह से टैक्स नाफिज किया जाएगा।
ताजरों और सनतकारों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, सुपर टैक्स में कमी और सादा और आसान टैक्स फॉर्म खुशाइंद है। गैर हकीकी टारगेट पूरा करना मुश्किल होगा, जिसे रिवाइज करना पड़ेगा। कराची चैम्बर के सदर जुबैर मोतीवाला ने कहा, बजट किस सोच के साथ बनाया गया वो समझ नहीं आ रही, नमू बढ़ाने की तजवीज़ नजर नहीं आ रही। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद ने कहा कि अवैस लगारी ने 400 अरब रुपए का नुकसान किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको वजारत से फारिग करना चाहिए। मुल्तान चैम्बर के सदर बुख्तावर तनवीर ने कहा, कारपोरेट में सुपर टैक्स को कम करना और इंपोर्ट का टारगेट बढ़ाना एक अच्छा इकदाम है। इंडस्ट्री समेत तमाम शोबों के लिए बिजली सस्ती की जाए। सदर मरकजी तंजीम ताजर काशिफ चौधरी ने कहा कि बजट में इस्लाहात की कोई बात नहीं की गई, बजट ज़मीनी हकाइक के मुताबिक बनाया जाए। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो सड़कों पर आएंगे। वफाकी हुकूमत की दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट 2550 अरब रुपये मुख्तस किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बरी फौज के लिए आइंदा माली साल के बजट में 1165 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवां माली साल बरी फौज के लिए 1009 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे। पाक फ़ज़ैया के लिए आइंदा माली साल में 520 अरब 74 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवां माली साल पाक फ़ज़ैया के लिए 451 अरब रुपये मुख्तस किए गए थे। पाक बहरिया के लिए आइंदा माली साल 265 अरब 97 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवां माली साल पाक बहरिया के लिए 230 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि नज़रसानी शुदा अखराजात 238 अरब रुपए से बढ़ जाएंगे। वफाकी बजट में कराची के वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए भारी रकूम मुख्तस। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 7.5 अरब, ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए 3 अरब, पानी सप्लाई मनसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़, साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों के लिए 3 अरब रुपये मुख्तस। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के लिए 10 अरब, सिंध मदरसातुल इस्लाम मलिक कैंपस और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए 55 करोड़ से ज़ायद। जामिया कराची में एकेडमिक सहूलियात में बेहतरी के लिए 30 करोड़। कराची में IT पार्क के लिए 6 अरब रुपये। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बिल्डिंग के लिए 13 करोड़। कायद आज़म म्यूजियम की तामीर नो के लिए 29.5 करोड़। हैदराबाद तरक्याती पैकेज के लिए 2.5 अरब रुपये मुख्तस। N55 शिकारपुर ता राजनपुर सेक्शन के लिए 8 अरब 62 करोड़। राजनपुर ता डेरा गाजी खान सेक्शन के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। N55 डेरा गाजी खान ता डेरा इस्माइल खान सेक्शन के लिए 7 अरब 23 करोड़ रुपए रखे गए हैं। N50 यार्क ता योब के लिए 1 अरब, पिंडी घेब ता कोहाट रोड के लिए 80 करोड़, गंभीला ता कोहाट रोड के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। शंदूर ता गिलगित सड़क के लिए 3 अरब, पेशावर शुमाली बाईपास के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए। N25 खुजदार कचलाक सेक्शन के लिए 34 अरब। N25 कराची कोयटा चमन शाहरा के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस। रावलपिंडी कोहटा रोड और सिहाला रेलवे पुल के लिए 80 करोड़। मुजफ्फराबाद मासेरा रोड के लिए 2 अरब। हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए 15 अरब रखे गए हैं। सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे के लिए 6 अरब। इस्लामाबाद मारकला हाईवे की GT रोड से मोटरवे तक तोसी के लिए 3 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के लिए भारी रकूम मुख्तस। सिक्योरिटी, सेहत, तालीम, रिहाइश, बुनियादी ढांचे और सयाहत समेत कई शोबों में तरक्याती मनसूबे शामिल। सेफ सिटी मनसूबे के लिए 3 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 2 अरब, मिनिस्टर्स इनक्लेव में अपार्टमेंट्स की तामीर पर 13 करोड़, अरकान पार्लियामेंट की फैमिली रिहाइश गाहें और 500 सर्वेंट क्वार्टर पर 2.5 अरब रुपये खर्च होंगे। स्कूलों में सहूलियात के लिए 90 करोड़, दानिश स्कूल के लिए 1 अरब से जायद। रावल झील और कोरंग दरिया पर सीवरेज प्लांट्स के लिए 10 करोड़। जिला के चेरी में साइलिन सहूलत सेंटर के लिए 1.25 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल के लिए 2.6 अरब रुपए। जिना मेडिकल कम्प्लेक्स के लिए 4 अरब रुपए। सेक्टर I-16 में जेल की तामीर के लिए 1 अरब 18 करोड़ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 4.9 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत का भारत की आबी जारहियत से निपटने के लिए इकदाम का ऐलान। नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के तहत मुख्तलिफ इकदाम मुकर्रर। पानी के मनसूबों के लिए 133 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में भारत के नापाक अज़ाइम का भरपूर तोड़ किया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान वाटर स्टोरेज में 10 बिलियन एकड़ फीट का इजाफा किया जाएगा। पानी के ज़िया में 35% कमी लाई जाएगी। इंडस वाटर की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बादशाह डैम के लिए 32.7 अरब रुपये, मेहमद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए की रकम मुख्तस। केफ और 3.2 अरब, इंडस बेसन सिस्टम के लिए 4.4 अरब, कच्ची केनाल फ्लड डैमेज के लिए 69 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
सस्ती बिजली के हुसूल के लिए मनसूबाबंदी कर ली। 9000 मेगावाट के बिजली घरों से मुआहदे खत्म कर दिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया और इनकी निजकारी के तमाम जरूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को मौसर बनाने के लिए इसके तंजीम नौ की है। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। मनसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपये से जायद की बचत है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था तुर्क कर दिया है। बिजली पैदावार के तमाम सरकारी प्लांट्स को बंद कर दिया। पीआईए और रोज बैलेट की निजकारी भी इसी साल होगी। बानी पीटीआई ने बजट पर कहा, 2 तबके फिर पिस जाएंगे। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने कहा है वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके और किसान पर सारा बोझ डाला जाएगा। बानी पीटीआई ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट टैक्स फ्री होगा। उन्होंने यह बताया कि वज़ीर आला KP अली मीर गंडापुर को कहा है, मुआशी टीम को बजट पर मुशावरत की इजाज़त मिलनी चाहिए। हमें बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मरियम नवाज का ख्याल होगा ऐसा करके हम घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये खौफजदा है, इसीलिए 3 नाके लगाए हैं।